हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज एक बहुत पॉपुलर कंपनी का डिस्कशन करेंगे, दैट इज सुज़लॉन एनर्जी। इसमें 50 लाख इन्वेस्टर्स हैं। इस कंपनी ने रिटर्न भी अच्छा दिया एंड ग्रो भी अच्छा कर रही है। डिस्पाइट दैट एक अच्छा फॉल आया। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है कंपनी में, इन एंड आउट। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सुज़लॉन एनर्जी का मार्केट कैप 70,000 करोड़ का है एंड रिसेंटली तो पॉपुलर कंपनी है बिकॉज ग्रो अच्छा कर रही है एंड काफी ज्यादा इंटरव्यूज हैं और द मैनेजमेंट एज वेल। बट आई वुड से अभी अच्छी चीजें चल रही है। बट इसका अगर आप मैक्सिमम चार्ट खोलोगे, सो जो लोग पुराने मार्केट में 2006 2008 के टाइम पे, उधर से इस कंपनी ने बहुत ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय करी थी एंड काफी 15-20 साल तक ये डेड कंपनी थी। देन अगेन चीजें इंप्रूव हो रही है। सो पूरा डिस्कस करते हैं पहले क्या था, अभी क्या हो रहा है। बिकॉज ये लोगों को पता ही नहीं होता कि लाइक जो नए लोग आए हैं, दे आर जस्ट सेइंग कि अभी का क्या ट्रेंड चल रहा है। बट आपको फोकस करना है व्हाट इज द हिस्ट्री, सो दैट यू नो एवरीथिंग। सो अगर आप देखोगे लाइक इसका आईपीओ कब आया था, अराउंड 2005 2006 के टाइम में आईपीओ आया था एंड बहुत ज्यादा यूफोरिया था सुज़लॉन के लिए। बिकॉज उस टाइम पे भी ये स्टोरी थी कि सब कुछ विंड एनर्जी से चलेगा एंड एक बहुत बड़ी स्टोरी लोगों को सेल हुई थी। आईपीओ मल्टीपल टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। देन उसके बाद वी नो द हिस्ट्री। सो इन्होंने क्या करा था, लेकिन इनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। इन्होंने रैपिड एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया, लाइक यूरोप में, इन जर्मनी, देन यूएस, चाइना कंपनीज एक्वायर करा। सो एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि जब लाइक मैनेजमेंट भी ओवर बुलिश हो जाती है एंड लोग भी कि दे आर सेइंग कि इतना बड़ा ग्रोथ चलता रहेगा, लाइक बहुत ज्यादा एक्सपैंड करते हैं, तब चीजें ज्यादा खतरनाक हो जाती है एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सिमिलर इन्होंने ये आर ई पावर कंपनी की एक्वायर करी थी यूरोप में। सो मल्टीपल एक्विजिशन हुए थे, ये मैंने पुराने आर्टिकल्स फेच करे हैं। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने डेट लेके सारे एक्विजिशन करी थी एंड 2008 में जो क्राइसिस आया, उसके बाद कंपनी को भी लाइक मैनेज नहीं कर पाई सिचुएशन एंड इनको जो डेट इतना पाइल अप हो गया, उसका रीपेमेंट में इशू आ रहा था। देन ये कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में चली गई। डेट रीपे करने में इनको बहुत इशू आया एंड इनके कंटिन्यूस डेट, लेकिन उन्होंने सारी कंपनीज अपना सेल आउट करने लग गए टू रीपे द डेट। सो बिफोर कंटिन्यूइंग, एक अनाउंसमेंट की, मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे हम सेक्टर्स कंपनी की बात करते हैं बियॉन्ड यूट्यूब। एंड मैं अपनी लाइक ट्रैकिंग लिस्ट, जो हम कंपनी ट्रैक कर रहे हैं उनमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, एवरीथिंग वी डिस्कस। प्लस आपको लाइक यू गेट एक्सेस टू आस्क मी द क्वेश्चंस, so like on WhatsApp and Telegram. So that comes under this mentorship program, and all the courses workshop जो अब तक रिलीज हुए, you get all of it. So it's for education purpose only, कोई buy sell recommendation नहीं। इसका लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। कंटिन्यू करते हैं। सो 2020 में इनका लाइक जो डेट पाइल अप हो गया था, बैंक्स को ही बहुत ज्यादा ओ करते थे पैसा एंड बैंक्स को पता था इनकी हालत इतनी खराब है। सो उन्होंने क्या करा, डेट रीस्ट्रक्चरिंग होता है। सो अगर आप डेट रीपे नहीं कर पा रही कंपनी, सो उन्होंने बैंक्स ने अपने डेट को डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर लिया एंड एंड लाइक प्लान था कि 20 years, दैट इज 2040 तक ये लोग अपना डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब जैसे कंपनी थोड़ा रिवाइव हो रही है, सो ये एक ओवरहैंग रहेगा हमेशा कि लाइक जो इनका डिबेंचर्स है वो इक्विटी में जब कन्वर्ट होंगे, तो शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे तो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कम होगा, डाइल्यूट होगा। ये हमें बैक ऑफ द माइंड रखना है, बिकॉज आई विल कवर दिस इन रिस्क पार्ट एज वेल। जो लोगों को हिस्ट्री नहीं पता होती, लाइक जो अभी चीजें देख रहे हैं, उनको पहले बैक कंटेक्स्ट भी होना चाहिए, देन आगे देखो आप क्या चल रहा है। सो ये अभी तक सुज़लॉन का था एंड इन्होंने फिर वहां से अपने डेट कम करते गए एंड चीजें अब काफी इम्प्रूव्ड एंड कंपनी अच्छा कर रही है। तो सबसे पहले मार्केट देखते हैं। सो अगर आप देखोगे, इंडिया का पूरा 500 गीगावाट का लाइक कैपेसिटी है, पावर का हमारे इधर। एंड गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको 777 गीगावाट तक लेके जाना है इन नेक्स्ट 5 years। बट उसमें अभी वी आर फोकसिंग ऑन द विंड, बिकॉज सुज़लॉन मेजरली विंड में ही काम करती है। सो विंड का करंट कैपेसिटी इज 53 गीगावाट, दैट इज 11% पूरे सिस्टम का। इसका प्लान है कि 53 से 100 गीगावाट, सो 14-15% तक सीएजीआर से लिक सेक्टर ग्रो करेगा, ये हम कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट के टारगेट है। बट अगर आप देखोगे लास्ट 10 years में सोलर मल्टी फोल्ड टाइम्स ग्रो करा है
एंड सोलर का अभी कंट्रीब्यूशन 25% है एनर्जी में। एंड सोलर का अगर देखोगे 127 गीगावाट जो अभी कैपेसिटी है, उससे इनको लाइक 300। सो सोलर भी रफली डबल से थोड़ा ज्यादा, विंड भी डबल करना है। सो लास्ट डेकेड पूरा सोलर का था, एंड अब लाइक इक्वल ग्रो करने का गवर्नमेंट का टारगेट है। सो ये जो सेक्टर होता है पावर सेक्टर, इट्स हाईली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट का क्या मिशन है। सो लेट्स से ट्रम्प अभी जब से वो आए हैं, उनका फोकस है कि आई डोंट केयर जो रिन्यूएबल है नॉन रिन्यूएबल है, आई नीड कम कॉस्ट पे चीजें चाहिए। सो सो लाइक व्हाई आई एम गिविंग यू द कंटेक्स्ट कि गवर्नमेंट जब चेंज होती है, सो बहुत सारे परसेप्शंस चेंज होते हैं। सो आपको गवर्नमेंट स्टेबिलिटी भी देखना पड़ता है कि उनका क्या विजन है, उस अकॉर्डिंग चीजें ग्रो करती है। एंड लॉन्ग टर्म प्लान तो 2047 तक 2100 गीगावाट का है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि पावर का डिमांड बढ़ रहा है, देयर इज नो डाउट इन इट। क्यों बढ़ रहा है? लाइक अब हर हर घर में ज्यादा पावर कंज्यूम होती है, प्लस ये डेटा सेंटर का जब से मतलब बूम चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा पावर चाहिए, बिकॉज इतना डेटा स्टोर करने के लिए आप डेटा सेंटर्स बनाओगे, उनको 24/7 पावर सप्लाई चाहिए। सो मल्टीपल ट्रिगर्स है, पावर डिमांड है, देयर इज नो डाउट इन इट। देन अब आते हैं लाइक पावर कॉस्ट क्या है, मतलब बनाने की कॉस्ट क्या आती है। बिकॉज सोलर एंड विंड मतलब ये फ्री में ही है चीजें। सोलर में देखोगे पैनल्स लगाओ एंड आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। विंड में आपको ये विंड मिल लगाना पड़ेगा, टर्बाइन लगानी पड़ेगी। कोल में आपको सबसे महंगा पड़ता है ₹5.5 पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। एंड दिस इज नंबर मैंने रिसर्च करा था एआई में। सो नंबर्स कैन स्लाइटली बी लेफ्ट और राइट, सो मोटा मोटा समझते हैं। सो सोलर का 2.4 आता है, सबसे सस्ती सोलर पड़ती है। देन विंड 2.9 एंड कोल 4.5। बट सबसे ज्यादा कोल ही है हमारी कंट्री में, एंड कोल का प्रोडक्शन अभी रहेगा बिकॉज यही एक सोर्स है जो हमेशा अवेलेबल रहता है। अब आते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स पे। सो अगर आप देखोगे विंड अच्छा है, लाइक इतना बढ़िया चीज है, तो हम सारा इधर से क्यों नहीं प्रोड्यूस करते। सो इफ यू सी विंड का बहुत सारे पॉजिटिव है, लाइक वाटर वेस्ट नहीं होता, एफिशिएंट होती है, सस्ती पड़ती है। बट इन केस ऑफ एरिया, ये कोस्टल एरियाज में ही ज्यादा काम करते हैं, लाइक गुजरात, राजस्थान, आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बिकॉज वहीं पे आपको बहुत लाइक स्पीड से विंड चाहिए होती है, बिकॉज विंड मिल को घुमाने के लिए हवा चाहिए आपको। एंड खुले एरियाज, बड़े एरिया, स्पेशली कोस्टल एरियाज के पास ही ये काम होता है। तो 7 स्टेट्स ही इंडिया में जहाँ पे ये लाइक विंड से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। सो ये एक लिमिटेशन आ जाता है। इन केस ऑफ सोलर देखोगे, उसका क्या है, लाइक पीक सोलर जो प्रोडक्शन होता है सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है, और जो मेजर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वो रात को होती है। सो सोलर में भी एक इशू है, विंड में है कि लाइक पूरे दिन रात चल सकता है, बट उसको एरियाज जहाँ पे काम कर सकता है, डाटा आर लिमिटेड। सो दैट्स व्हाई कोल हमेशा मेजर रहा है। ऑल्दो पहले से कम हो रहा है, बट स्टिल कोल इज समथिंग जो एवर लास्टिंग अभी है, मतलब फोरसीएबल फ्यूचर तक थिंग्स दिखते हैं। सो हमें पूरा कंटेक्स्ट होना चाहिए चीज का, रादर देन जस्ट बी बुलिश की विंड इतना सस्ता है, सब चीजें होंगी। अब आते हैं लाइक ग्राफ में देखोगे, सो विंड वर्सेस सोलर में देखोगे, तो सोलर का लाइक एज अ टोल्ड यू कि सुबह 8-9 बजे से लेकर शाम को 3-4 बजे तक ज्यादा लाइक प्रोड्यूस होती है, उसके बाद जीरो हो जाती है, बिकॉज ये सनलाइट पे डिपेंडेंट है। ऑन द अदर हैंड विंड लाइक क्या करता है, जब सोलर काम नहीं कर पाता तब विंड उसको कवर कर देता है। सो इसलिए ये दोनों ही अच्छा कर रहे हैं एंड पोटेंशियल है। एंड देन अब बात है सुजलॉन पे स्पेसिफिक इनके क्लाइंट्स देखोगे, तो सारी बड़ी कंपनीज, एसीसी, अदानी, बजाज, बीपीसीएल, एंड यू नेम इट, सारे बड़े क्लाइंट्स इनके साथ है। इनका अगर आप देखोगे रेवेन्यू का ब्रेकअप, सो 80% नॉन ईपीसी से आता है। बेसिकली ये लोग अपना मोटर, टरबाइन, ये सब सेल करते हैं। एंड ईपीसी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ये लोग पूरा एंड टू एंड उधर बनाएंगे चीजें। लेट्स से एचपीसीएल, बीपीसीएल को अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है सो विंड से, सो वो इनको ऑर्डर देंगे, सारा सामान बना के इनको पहुंचा देंगे। देन अगर आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो इन दैट केस ये लोग पूरा आपका ओन करते हैं, मेंटेन करते हैं, एंड सब चीजें रहती हैं। एंड अगर आप इनका स्टेट वाइज रेवेन्यू देखोगे, सो एज आई टोल्ड यू कि 7 स्टेट्स हैं जहां पे ये मेजर कंट्रीब्यूशन है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, एमपी, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, यही मेजर विंड एनर्जी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एंड टर्म्स ऑफ अगर आप रेवेन्यू देखोगे, सो 50% गवर्नमेंट रेवेन्यू है, 50% प्राइवेट रेवेन्यू आता है इन केस ऑफ सुजलॉन एनर्जी।
सो इनका लाइक एक फोकस ज्यादा चल रहा है O&M, दैट इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे। सो कंपनी इज वेरी वेरी मच फोकसिंग ऑन दिस डिवीजन। इधर इन्होंने एक रिनॉम कंपनी का एक्विजिशन भी करा था। तो इस पे वाई आर दे बुलिश? बिकॉज जो एनर्जी का लाइक विंड एनर्जी का बिजनेस है इज बिट सिक्लिकल, कई बार अच्छा चलता है, कई बार ठंडा पड़ जाता है, बट इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज अ वेरी कंसिस्टेंट बिजनेस। सो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो नई टरबाइन सेल करते हैं वो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मेंटेनेंस करेंगे, उनको फिक्स फीस लेते हैं। प्लस जो बाकी विंड मिल्स इंस्टॉल्ड है मार्केट में, ये लोग उसको भी अब केटर कर रहे हैं। एंड मैनेजमेंट इज सेइंग कि इनका लाइक मार्जिन काफी अच्छा है, 30-40% का मार्जिन इन द O&M बिजनेस। एंड इसको बढ़ा रहे हैं बिकॉज कंसिस्टेंट कैश फ्लो आते हैं। सो जिस टाइम पे इनका विंड वाला बिजनेस और टर्बाइन वाला बिजनेस अच्छा नहीं करता, तब भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इनको कैश फ्लो मिलता रहेगा एंड मार्जिन भी अच्छा है। सो दिस इज समथिंग कंपनी इज फोकसिंग ऑन। अब आते हैं रेवेन्यू पे, बिकॉज अल्टीमेटली मतलब नंबर्स ही बताएंगे। सो इनका 84% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर इन द सेल्स ग्रोथ, विच इज अ वेरी गुड नंबर। एंड अगर आप देखोगे लास्ट काफी टाइम से अच्छा ग्रोथ चल रहा है, बट ये मार्च 2024 से ग्रोथ है। उससे पहले कंपनी का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था एंड डी ग्रोथ करता था, चीजें बहुत खराब थी। सो पोस्ट डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो प्लान आया कोविड के बाद से, ये लोग चीजें इंप्रूव करी एंड कंपनी की ट्रेजेक्टरी धीरे धीरे अब इंप्रूव हो रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे, 180 189 लाइक 180% समथिंग से ग्रो करा है इनका प्रॉफिट। सो अगर आप देखोगे 200 करोड़ से 562 करोड़ हुआ है। सो काफी लोग अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो आपको दिखेगा 200 करोड़ से 1200 करोड़, दैट इज 6 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। बट दैट्स नॉट द एक्चुअल पिक्चर बिकॉज टैक्स एडजस्टमेंट हुआ है। सो आपको स्क्रीनर पे जो पी दिख रहा है वो आपको गलत दिखेगा। एंड आई विल कैलकुलेट की कैसे करते हैं चीजें। सो आपको हमेशा नंबर्स को केयरफुली देखना है, बिकॉज अदरवाइज आप मिस्टेक्स कर दोगे इन द कैलकुलेशंस एज वेल। सो इनका प्रॉफिट अच्छा ग्रो कर रहा है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, लाइक पहले 14% मार्जिन थे, आज 19% मार्जिन है। अलॉन्ग विद दैट इनका क्या हो रहा है कि डेट रीपे हुआ है। सो इफ यू सी मार्च 2022 में इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट था लाइक 421 करोड़। सो इंटरेस्ट कॉस्ट कंटिन्यूसली लाइक 2000 करोड़ पहले होता था, अब 400 करोड़, अब 250 करोड़, 300 करोड़। सो इंटरेस्ट कॉस्ट कंटिन्यूसली कम आ रहा है, इसलिए EBITDA ग्रोथ से भी ज्यादा प्रॉफिट का ग्रोथ हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन भी एक्सपैंड हो रहे हैं, डेट भी कम हो रहा है, तो इसलिए इनको बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज प्लस फाइनेंशियल लेवरेज मिल रहा है इन द कंपनी। सो इनका 3 इयर्स का CAGR सोच लो उनका 18% है। नॉट अ ग्रेट नंबर बिकॉज ये लास्ट 1-2 साल से ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हैं। बट इनके सब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखोगे तो 200% CAGR से लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो कर रहा है, बिकॉज डेट कम हो रहा है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है। सो वो कंपनी में लाइक टर्न अराउंड हुआ है, मेजर लॉसेस से दे आर लाइक नाउ रिकवरिंग। इनके तो अगर एक्चुअली देखोगे रिजर्व्स भी लॉसेस में थे। रिजर्व्स क्या होता है, जो कंपनी ओवर द इयर्स कमाती है अपने लिए बचाती है। सो FY23 तक ही नेगेटिव 1300 करोड़ था, अब दोबारा कंपनी रिकवर कर रही है। सो बहुत मेजर ब्लंडर से कंपनी रिकवर हुई है। देन अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ इनकी जो कॉन कॉल में जो गाइडेंस थे, Q2 के नंबर्स अच्छे एंड लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स दे आर डूइंग गुड। सो इनका नंबर्स देखोगे FY26 का इनका फुल ईयर का गाइडेंस इज 60% का ग्रोथ। एंड इनडायरेक्टली मैनेजमेंट सेड कि अच्छा रहेगा आउटलुक, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, बट लग रहा है कि इस ट्रेजेक्टरी से दे विल एबल टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 3-4-5 years। इनडायरेक्ट लाइक मैनेजमेंट ने ऐसे क्यूज दिए बट एग्जैक्ट नंबर हाईलाइट नहीं करा। इन्होंने हाईलाइट करा कि O&M जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का बिजनेस है, उस पे दे आर फोकसिंग, उनके अभी लाइक 37-40% के मार्जिन है। एंड जैसे जैसे वो बिजनेस ग्रो करेगा तो कंपनी का ओवरऑल मार्जिन भी एक्सपैंड होंगे एंड कंसिस्टेंट कैश फ्लो भी आएगा। तो अभी लाइक आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने न्यूज देखी है कि नहीं, कि जो इंडिया में सोलर का लाइक ग्रिड पे इश्यूज चल रहे हैं। सो सोलर की लाइक पावर जनरेशन अच्छा हो रहा है, बट उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास ग्रिड कैपेसिटी नहीं है। एंड सोलर का एक सबसे बड़ा इशू एज अ टोल्ड यू कि 10 बजे से लेकर 3-4-5 बजे तक ही सोलर एनर्जी जनरेट होती है, बट मेजर यूजेज रात को होता है। सो उस टाइम पे आपको एनर्जी को स्टोर करना पड़ेगा। सो एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है, बीज का आपने टर्म सुना होगा। सो जब तक वो अकॉर्डिंगली ग्रो नहीं करते, सो सोलर पे एक इशू है। सो आपकी प्रोडक्शन है बट आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। सो ये पूरा अभी क्राइसिस हो चुका है। एंड पहले आई नो कि कुछ टाइम पहले सोलर ही सोलर हो रहा था, इतने सारे IPO है। एंड आज के डेट में सोलर पैनल्स में इतना कंपटीशन हो गया है कि मार्जिन खत्म हो गए।
सो जब भी कोई इंडस्ट्री जहाँ पे मोड इतना हाई नहीं होता, जैसी ग्रोथ दिखता है सारे कंपटीशन आ जाता है एंड पूरा आपका बिजनेस खराब हो जाता है। सो ये अभी इशू चल रहा है। देन अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ने इस ईयर टैक्स कट करा है, सो गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 4% फॉल करा है ईयर ऑन ईयर। सो गवर्नमेंट के पास पैसा कम आ रहा है। सो उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो सब्सिडी कंटिन्यू करे या फिर केपेक्स करे। सो गवर्नमेंट ने अपना केपेक्स कट करा है, मतलब एक्सपेंडिचर में अगर आप देखोगे काफी आर्टिकल्स आए कि गवर्नमेंट इज उधर फॉल आ रहा है। सो अकॉर्डिंगली B2G जो कंपनीज है उनमें वो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है। सो विच इज लाइक आपको रेड फ्लैग की तरह देखना है। देन सुजलॉन में सब अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, बट देयर इज अ रिस्क। मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट का 50% आता है। एंड B2G में लाइक जब आप 2008 वाले एरा में जाओगे तब भी बहुत यूफोरिया था, एवरीवन वाज सो बुलिश ऑन द कंपनी, मैनेजमेंट और ज्यादा बुलिश हो गई थी देन एक्चुअल जो नंबर्स चल रहे थे। इन्होंने बहुत ज्यादा एक्विजिशन कर दी, डेट ले लिया, वो सब चीजें आज आज नहीं है। बट आपको देखना है कि ये गवर्नमेंट की जो विजन है, ये गवर्नमेंट कब तक है, गवर्नमेंट का विजन उससे अलाइन करता नहीं करता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से जो 6-7 स्टेट्स में ये लोग मेजर विंड का काम होता है, एंड स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अलाइन नहीं है या कोई इशू कर रहे हैं तो भी कंपनी को इशू दिक्कत हो सकती है। सो आपको B2G में बहुत केयरफुली देखना पड़ता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट के अंदर जहाँ काम कर रहे हैं वो सब चीजें कैसी हैं। तो ये एक रिस्क होता है एंड तभी थोड़ा डिस्काउंट पे ट्रेड करती है B2G कंपनीज। देन ये पावर सेक्टर में, सो पावर इज अ कमोडिटी। आपके घर पे विंड पावर, विंड से एनर्जी है, सोलर से है, आपको पता नहीं चलेगा बैकएंड में कौन दे रहा है, एंड इट डजंट मैटर इवन। आपको एक कंसिस्टेंट सप्लाई है, सस्ते रेट पे बिजली है, दैट्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तभी इधर प्राइसिंग पावर नहीं होती। आज सोलर में हम देख रहे हैं कंपटीशन हाई है एंड वहां दिक्कत चल रही है। सो विंड भी आपको केयरफुली ट्रैक करना है। ऑल्दो सुजलॉन के पास टेक्नोलॉजी है जो चीजें बना रहे, दैट्स अ मूड दे आर हैविंग, बट स्टिल जब बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ दिखता है तो कंपटीशन एंटर करते हैं, पूरा एंट्री टू बैरियर स्किल हो जाते हैं। वो एक रिस्क है इन दिस कंपनी एज वेल। देन रिटेल पॉपुलैरिटी बहुत हाई है। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन इन सुजलॉन, तो यू विल सी कि बहुत ज्यादा है। लेट मी शो यू शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो अगर आप देखोगे लाइक 56 लाख इन्वेस्टर्स हैं, एंड ये नंबर बहुत ज्यादा बिकॉज पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप एक्स पे देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, बट गुड थिंग इज इसमें DI स्टेक इंक्रीज करें। सो आज के डेट में 10% म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं, NFI इज ऑल्सो 22%। प्रमोटर का स्टेक कम है, सो जो रिटेल का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा है, सो हर लेवल पे सेलिंग आता है एंड बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टॉक्स। इट्स डिफिकल्ट, बट अल्टीमेटली अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, तो कंपनी रिफ्लेक्ट करती है स्टॉक प्राइस में भी। दैट्स द रिस्क। एंड इनका वैल्यूएशन देखते हैं। सो सुजलॉन का 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड इनका क्लोजेस्ट पीयर आइनॉक्स विंड है जो इस बिजनेस में है। इफ यू वांट उसका एनालिसिस तो कमेंट में बताना। सो सुजलॉन का लास्ट 12 महीने का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में निकाला 2,000 करोड़ का है, एंड 25% टैक्स लगा दिया। सो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, बट मोटा मोटा समझने के लिए। सो ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो पी आता है वो 48 का है, आइनॉक्स विंड का TTM 42 का है। 40 से 50 के पी मल्टीपल पे अभी लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर इनका जो 60% का गाइडेंस है, 30 का आता है फॉरवर्ड पी, एंड ऐसे सस्ता लगता है अगर आप पेग रेशियो से निकालोगे। बट B2B एंड B2G में आपको थोड़ा केयरफुल होकर कैलकुलेशन करना है, बिकॉज मार्केट भी पता है कि कल को कुछ भी इशू हुआ। एग्जाम्पल अगर आप IRCTC को देखोगे, ओवरनाइट गवर्नमेंट ने बोल दिया था मेरे को ज्यादा रेवेन्यू चाहिए। सो ये दिक्कत रहती है कब किस सेक्टर में, स्टेट में गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं, उन सबसे चीजें वेरी करती है। इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइक 10 से लेकर 25 के पी के बीच में, फॉरवर्ड पी में आई प्रेफर द B2G कंपनीज। बियॉन्ड दैट ये चली जाती है यूफोरिया में, बट फिर जब दिक्कत होती है तो बहुत करेक्शन होता है। एंड स्पेशली दीज टाइम्स पे, जैसे अभी आउट ऑफ फ्लेवर चीजें हो गई हैं मार्केट करेक्शन में, तब ज्यादा दिक्कत होती है। एल्स कंपनी अच्छी है, बट जो रिस्क हाईलाइट करे वो आपको ध्यान रखना है। देन आई एम हाइलाइटिंग जो कंपनीज पहले बहुत यूफोरिया में थी। अगर आप देखोगे ओसवाल पंप का भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स भी 18 का है। सो इनमें भी क्या इशू चल रहा है, कुसुम योजना जो अभी एंड हो रही है मार्च में, उसका नेक्स्ट वर्जन आएगा कि नहीं आएगा, उससे ग्रोथ पे ओवरहैंग है। ये पहले बहुत महंगी ट्रेड कर रही थी, नाउ बेयर मार्केट जब आया तो इसको भी मार्केट ने करेक्शन कर दिया। सो कंपनीज ठीक होती है, बट उनकी वैल्यूएशन आपको बहुत केयरफुली देखनी है।
एंड ग्रोथ होना चाहिए, वो ऑब्वियस थिंग है। शक्ति पंप का भी सिमिलर, अभी टीटीएम बेसिस पे 21 का पी हो चुका है। ट्रांसरेल लाइटिंग, ये भी 18 पे के पी। सो आई एम शोइंग यू B2G कंपनीज जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, उनके पीस आप देखोगे टीटीएम बेसिस पे मार्केट काफी सस्ता कर देती है जैसी टफ टाइम आता है। सिमिलर ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, ये भी पॉपुलर था, इसको बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिलता था, सारा डिस्काउंट हो गया। सो आई होप आपको समझ आएगा क्या रिस्क है इन द बिजनेस। Beyond this, if you have any questions, do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you.